क्या चीन सीमा पर एक बार फिर से गलवान घाटी जैसा कुछ दोहराना चाहता है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाइना ने लद्दाख में स्थित पेंगोंग सो झील पर एक ब्रिज बनाकर पूरा कर दिया है। इस ब्रिज की मदद से वो अपने उत्तरी तट से दक्षिणी तट तक बहुत ही आसानी से आ जा सके। जून 2020 का गलवान घाटी का वो खूनी संघर्ष तो आपको याद ही होगा, जिसमें भारत के कमांडर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इस खूनी संघर्ष के अगले ही साल चीन ने इस पर काम करना चालू कर दिया था और उसमें बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ये पुल बनाना शुरू किया था, जो कि अब 2024 में बन के तैयार हो चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों से ये पाया गया है कि ये जो पुल है, इसकी तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर सैटेलाइट इमेजेस के एक स्पेशलिस्ट हैं जिनका नाम है डेमियन साइमन। इन्होंने अपने हैंडल पर कुछ तस्वीरें साझा करी हुई हैं जिसमें इन्होंने इस पुल के भी बारे में बताया हुआ। इन्होंने क्लियरली ये इमेजेस शेयर करी हैं जिसमें ये पुल कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। ऐसे ही एक छोटे पुल की तस्वीर साल 2022 में भी आई थी। वो छोटा पुल इस बड़े पुल को बनाने के लिए ही सर्विस ब्रिज के रूप में बनाया गया था। इस पुल को बनाकर चीन ने अपने डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत कर लिया। इस पुल पर चीनी सैनिक पैदल ही नहीं बल्कि टैंकों के साथ भी जा सकते हैं, जो उन्हें रेजांगला जैसे दक्षिणी किनारे के क्षेत्रों तक पहुंचने में बहुत ही आसानी से मदद करेगा। रेजांगला वही इलाका है जहां 2020 में भारतीय सैनिकों और चीनियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। यह पुल चीनी सैनिकों के लिए पेंगोंग सो के उत्तरी किनारे के फिंगर क्षेत्रों तक पहुँच को 180 किलोमीटर तक कम कर देता है। दूसरी चीज, इनके पहुँचने का टाइम भी काफी कम हो जाएगा। इससे पहले चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी तो रोतुंग काउंटी के माध्यम से खुरनक के दक्षिणी किनारों से होते हुए आती थी। अब यह पुल जो है, ये डायरेक्ट इनको एंट्री लेने में इस एरिया में मदद करेगा। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि चीन ने इस पुल को 134 किलोमीटर लंबी पेंगोंग सो झील के सकरे पॉइंट खुरनक किले के पास से बनाया है। इससे पता चलता है कि चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जितना मुस्तैद है, उतनी ही उसकी टेक्नोलॉजी भी अपग्रेडेड है। साथ में चाइना इन सारी चीजों को लेकर बहुत जुनूनी है। अगर मैं चाइना के रक्षा उपकरणों की बात करूं, मतलब इनके डिफेंस सिस्टम की, तो इनके पास वर्ल्ड की सबसे शानदार आर्टिलरी है इस टाइम पे। PCL-161, PCL-162 इस तरीके की होविट्जर गन्स भी हैं। चाइना के पास PLZ-10, PLL-5 जैसे बेहतरीन मोर्टार भी है। इतना ही नहीं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ग्राउंड फोर्स के पास अपने एयरक्राफ्ट भी है, जैसे कि जियांग Y7, तांशी Y8, हार्बिन BZK एंड सिल्वर ईगल जैसे घातक ड्रोन्स भी हैं इनके पास, जो कि बहुत ही आसानी से दुश्मनों के ठिकानों को डिस्ट्रॉय करने से पहले सर्विलांस भी कर सकते हैं बहुत ही बारीकी से। मैं आपको चीनी आर्मी के डिफेंस सिस्टम के बारे में तो बता रहा हूँ क्योंकि चीन नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। चीन से लगी हुई भारत की जो सीमा रेखा है वो बहुत ही सेंसिटिव भी है। चीनी सरकार जब तक भारतीय क्षेत्र को अपना बताती ही रहती है, ये तो आपको पता ही है। अभी कुछ महीने पहले वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चाइना ने भारत से लगती हुई अरुणाचल प्रदेश की सीमा में 624 गांवों को बसा लिया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन ने 2018 से लेकर 2022 के बीच में यह काम किया हुआ। चीन की ऐसी हरकतें भारत के इंटेलिजेंस सिस्टम के ऊपर भी एक सवालिया निशान है, या फिर आप ये बोल सकते हो, क्या ये हमारे इंटेलिजेंस का फेल्योर है? चीनी सीमा पर बसे इन गाँव में अपने सीक्रेट एजेंट्स और फौज को तैयार कर रही है। इवन इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से लगे हुए ये जो 624 गाँव बसाए हैं, यहाँ पर उसने कई सारे सीक्रेट एजेंट्स भी अपने अपॉइंट किए हैं। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि चीनी प्रशासन द्वारा याराओं के पास एक नई सड़क और 2 हेलीपैड बनाए गए। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि याराओं, जो कि 3900 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से, वहां भी चाइना नई नई बिल्डिंग्स बनाने में कामयाब रहा है। इसके अलावा चीन ने तिब्बतियन इलाके में भी हान आबादी को बसाकर वहां पर भी चीनी भक्त डेमोग्राफी को तैयार कर लिया है। अगर मैं भारत की रक्षा तैयारियों या फिर डिफेंस सिस्टम की बात करूं, तो भारत ने भी चाइना से सटे हुए जितने इलाके हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू कर दिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस लगातार चाइना से लगी हुई जो सीमा रेखाएं हैं वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स और हाईवेज का निर्माण कर रही है। तवांग और उससे जुड़े सीमावर्ती इलाकों को पूरे साल देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग को भी बनाकर तैयार किया है बीआरओ। यह सड़क परियोजना आसाम की राजधानी गुवाहाटी को तवांग से जोड़ने का काम करती है और पूरे साल खुली रहती है। इसके अलावा सीमा सड़क संगठन बीआरओ जिसको बोलते हैं, इसने लद्दाख में रणनीतिक निम्मू पदम दर्चा सड़क का भी निर्माण पूरा कर लिया है। इसके अलावा भारत ने लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क भी बनाई है। लिक्रू मिगला फुक्चे नाम की ये जो सड़क है, ये 19,400 फीट की ऊंचाई पर है। ये उमलिंगला दर्रे पर पाई जाती है। ये उमलिंगला दर्रे को पार करती है। भारत ने जिस तरीके के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है, ये इंडियन आर्मी की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहां तक मदद पहुंचाने में काफी टाइम को कम कर देती है और आसान भी कर देती है।
भारत चीनी सीमा पर अभी और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है ताकि ड्रैगन की टेढ़ी नजर से अपने आप को सुरक्षित रख सके। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार ने जितना किया है चीनी सीमा रेखा पर उतना काफी है, और अगर और कुछ करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए।